जो स्टूडेंट्स काउंसलिंग अफोर्ड नहीं कर पाते और उन्हें इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती कि हमारे पास क्या क्या ऑप्शन आ सकते हैं, तो इस एक वीडियो में आपको वो सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आपको समझ में आ जाएगा कि अब आपका प्लान ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए। क्या आपको एमबीबीएस की तरफ बढ़ना है, बीडीएस की तरफ बढ़ना है, बीएमएस की तरफ बढ़ना है, बीएचएमएस की तरफ बढ़ना है। इस वीडियो में हमने कोशिश करी है कि जो स्टूडेंट गवर्नमेंट कॉलेज में जाने की कोशिश कर रहे हैं इन कोर्सेज के थ्रू, उनको मिनिमम कितनी रैंक एक्सपेक्टेड चाहिए पड़ेगी ताकि उन्हें एक गवर्नमेंट कॉलेज मिल सके, एक गवर्नमेंट कॉलेज मिल सके। तो इस वीडियो को प्रॉपरली एंड तक देखना, कोई भी चीज़ मिस मत करना। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अगेन जैसे कि मैंने बोला ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, तो राउंड 2 में, राउंड 3 में चेंजेस आते हैं, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। क्यों? क्योंकि सारी इंफॉर्मेशन जब आपको यहाँ पे मिल जाएगी तो आप एक प्रॉपर काउंसलिंग कर सकते हो और एक ड्रीम कॉलेज में जा सकते हो, एक ड्रीम कॉलेज में जा सकते हो। अब वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो स्टूडेंट्स चाहते हैं कि वो एक प्रॉपर एनालिसिस करें, एक प्रॉपर रिसर्च करें, सिर्फ कॉलेज की इन्फॉर्मेशन नहीं हो, उनके पास डिटेल इन्फॉर्मेशन, तो उसके लिए हमारे काफ़ी सारे टूल्स हैं। जाइए इस क्यूआर कोड को स्कैन करिए और उस टूल को परचेस करें। अगर मैं बात करूं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे काफ़ी सारे पीडीएफ्स रेडी हैं, काफ़ी सारे टूल्स रेडी हैं, उनको आप यूज़ कर सकते हैं और अपने टाइम से, अपने एफर्ट से, अपनी रिसर्च से एक सही कॉलेज ले सकते हैं। अब सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि अगर इंडिया में आपको एडमिशन लेना है, एमबीबीएस में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज चाहिए, तो आपकी कैटेगरी पे कौन सा ऑप्शंस मिल सकते हैं और कितना मिनिमम मार्क्स या कितनी रैंक चाहिए आपको ताकि एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एमबीबीएस के अंदर आपको मिल सके। हम स्टार्ट करते हैं एसटी कैटेगरी से। तो इस बार ऑब्वियस सी बात है, सारे स्टूडेंट्स को सारी चीज़ें पता है तो मैं डिस्क्राइब नहीं करूंगा। 509 प्लस अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं और आपका रैंक अगर 1,92,000 के आसपास है तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। जितनी ज़्यादा रैंक होगी, मतलब जितनी खराब रैंक होगी आपकी, वैसा कॉलेज मिलेगा। जितनी ऊपर रैंक होगी, जितनी हायर, जितनी अच्छी रैंक होगी, उसमें अच्छा एक मेडिकल कॉलेज आपको मिलेगा। एससी कैटेगरी की अगर बात करूं तो लगभग 1,42,000 में आपको कॉलेज मिलना है। फिर अगर ओबीसी की बात करूं तो 24,700 का एक्सपेक्टेशन आप कर सकते हो। ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो 27,000 रैंक पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। और अगर जनरल की बात करूं तो 24,800 पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। अब काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन होगा कि सर हमारे पास तो स्पेशल कोटा है, तो क्या हमारे पास ऑप्शंस और आ जाते हैं? अगर मुझे किसी स्पेशल कोटा जैसे कि चाइल्ड ऑफ विडो और चिल्ड्रन ऑफ डिफेंस पर्सनल कोटा जो होता है उसके थ्रू अगर मुझे एडमिशन मिलना है, तो ये रेंज बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, हमारे नीट प्रेडिक्टर को यूज़ कर सकते हो। उसके लिए आप हमारे ऑल इंडिया नीट प्रेडिक्टर को यूज़ कर सकते हो और उसमें आपको वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी जो आप सोच रहे हो प्रॉपरली एनालाइज करने के लिए। मैं आपको दिखा देता हूँ। कोटे में आप देख सकते हैं डीम्ड यूनिवर्सिटी, ऑल इंडिया ओपन सीट कोटा, फॉरेन कंट्री कोटा, नॉन रेसिडेंट कोटा, आईपी यूनिवर्सिटी कोटा। तो ये जो सारी इंफॉर्मेशन है आपको यहाँ पे मिल जाएगी इस टूल की मदद से। अगेन लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिर नेक्स्ट कोर्स आता है, जो स्टूडेंट्स एमबीबीएस नहीं कर पाते तो फिर वो बीडीएस की तरफ बढ़ते हैं। बीडीएस ऑब्वियस सी बात है, आपको पता है डेंटल से रिलेटेड कोर्स है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ एसटी कैटेगरी में, तो आपकी रैंक अगर 3,30,000 है या इसके आसपास है तो आपको एक गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है, गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज मिल सकता है। फिर अगर मैं बात करूँ एससी कैटेगरी 2,20,000, ओबीसी कैटेगरी की अगर बात करूँ तो 75,000, ईडब्ल्यूएस की बात करूँ तो 95,000 और जनरल कैटेगरी की अगर बात करूं मैं तो 70,000 रैंक पे आपको एक डेंटल कॉलेज मिलने के चांसेस हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ये समझनी पड़ेगी कि डेंटल कॉलेज अक्रॉस इंडिया भी हैं, यहाँ पे डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ भी हैं जो डेंटल की एजुकेशन देती हैं, डेंटल बीडीएस का कोर्स परस्यू करवाती हैं। तो आप एक प्रॉपर एनालाइज करके, एक प्रॉपर रिसर्च करके उस इंस्टीट्यूशन को चूज़ करें। काफ़ी टाइम पे स्टूडेंट्स बीडीएस के प्राइवेट ऑप्शंस की तरफ बढ़ते हैं जिसकी फीस ऑन एन एवरेज 3 लाख रहती है। तो मोटा मोटा 15 to 20 लाख रुपीज़ में आपका बीडीएस का एजुकेशन हो जाता है।
अब अगर 15 to 20 लाख रुपीज़ आपका बजट है, उसमें अगर हम 2-3 लाख रुपए ऐड करें तो आप MBBS भी परस्यू कर सकते हो इसी बजट में। अब ये क्वेश्चन अगर आपको आ रहा है कि हम कैसे परस्यू कर सकते हैं इस बजट में MBBS, तो उसके लिए हमारी टीम को रीच आउट करो, डिस्क्रिप्शन में सारे डिटेल्स दिए गए हैं। नेक्स्ट कोर्स आता है BAMS का। हम स्टार्ट करते हैं ST कैटेगरी से, अराउंड 8,45,000 रैंक ST कैटेगरी। SC कैटेगरी की अगर बात करूं तो 3,30,000। फिर अगर मैं OBC की बात करूं तो 1,15,000 रैंक। EWS और जनरल कैटेगरी की बात करूं तो 1,11,000 एंड 1,18,000 में आपको एक गवर्नमेंट BAMS कॉलेज मिलने के चांसेस हैं। अगेन प्रॉपर रिसर्च करो, प्रॉपर चीज़ों को समझो, अदरवाइज एक गलत कॉलेज ले लोगे या फिर सही कॉलेज नहीं मिला तो बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो जाएगी। फिर इसके बाद आता है BHMS। अगर मैं BHMS की बात करूं तो आप देख सकते हैं BHMS में ST कैटेगरी में तो अगर आप क्वालिफाइड हो तो एक चांसेस हैं मिलने के। अगेन चॉइस फिलिंग सही तरीके से करनी पड़ेगी। अगर मैं SC की बात करूं तो 4 लाख की रैंक पे मिल रहा है। OBC कैटेगरी 2,60,000, EWS कैटेगरी 2,70,000 और जनरल कैटेगरी 2.5 लाख की रैंक पे आपको BHMS का एक गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के चांसेस हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि अभी तक अगर वीडियो को देख रहे हो तो प्रॉपर चॉइस फिलिंग करो, प्रॉपर काउंसलिंग करना। क्योंकि एक सही कॉलेज मिलेगा तो आपको एक एडवांटेज मिलेगा। अब इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ ये भी बताना चाहता हूँ, काफ़ी सारे वो स्टूडेंट्स हैं जो कि एक कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं जिसको बोल सकते हैं हम अनएक्सपेक्टेड कैटेगरी, की हमारी रैंक तो उतनी अच्छी है कि प्राइवेट कॉलेज तो वर्थ इट लग नहीं रहे हैं, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल नहीं रहे हैं, चाहे वो MBBS का हो या BDS का हो। और उसमें स्टूडेंट्स का ये कहना है कि अगर हमें मतलब एजुकेशन अच्छा चाहिए तो काफ़ी सारी प्राइवेट कॉलेजेस हैं इंडिया में जो कि फ़ीस भले ही ज़्यादा हो लेकिन एजुकेशन टॉप क्वालिटी का मिलता है। उसमें आप एक्सपेक्ट कर सकते हो US UK जाके अपनी फर्दर करियर को ग्रो करने का। या फिर कुछ स्टूडेंट्स ये होंगे जो बोलेंगे कि सर मुझे अब BDS मिल रहा है लेकिन मुझे BDS लेने का मन नहीं है, मुझे करना MBBS ही है, इंडिया में वो ऑप्शंस है ही नहीं मेरे पास, तो क्या मैं अब ड्रॉप लूँ? तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं बहुत सिंपल तरीके से दे सकता हूँ। अगर आपने एक ऑप्शन सोचा हुआ है अब्रॉड का तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन ओपन हो जाते हैं और कुछ यूनिवर्सिटीज़ अगर मैं बात करूँ इंडिया के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से बेटर हैं। कुछ यूनिवर्सिटी अब्रॉड में इंडिया के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से बेटर हैं, तो आपके पास एक क्वालिटी एजुकेशन मिल जाएगी। अब आप क्वेश्चन पूछोगे सर वो कौन सी यूनिवर्सिटी, तो ऑब्वियस सी बात है उसको मैं इस वीडियो में डिस्कस नहीं कर सकता, तो उसके लिए डिटेल्स में डिस्क्रिप्शन में डिटेल दिए गए हैं, जाओ अपने डिटेल्स फिल करो और हमारी टीम से बात करो। और अगर आप चाहते हो 1-to-1 पर्सनलाइज काउंसलिंग किसी भी कोर्स के लिए, MBBS BDS या आयुष के कोर्सेज के लिए, तो अगेन इस QR कोड को स्कैन करो, टीम से डिस्कस करो और पता करो कि कैसे सही काउंसलिंग से एक सही कॉलेज मिल सकता है। इसी के साथ मैं हूं अविनाश, मेरा काम है रास्ता दिखाना, उस पर चल के डॉक्टर बनना आपका। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.